रुद्र का कमरा। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते संभालते कमरे में आती है। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी रुद्र की शर्ट पर जाती है, जिसके बटन आज सुबह अन्या के खींचने के कारण टूट गए थे। वो शर्ट को उठाती है, फिर प्यार से उस पर हाथ फेर कर उससे आ रही खुशबू को महसूस करने लगती है। उसे वो खुशबू काफी जाने पहचाने लग रही थी, जैसे उसके अतीत से कुछ जुड़ा सा हो। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रेहान और तविश बेधड़क अंदर आ जाते हैं। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी डार्लिंग। रेहान की आवाज सुनकर अन्या तो एक पल के लिए डर जाती है और उसके हाथ से वो शर्ट छूट जाती है, जिसे रेहान देख लेता है। अन्या हड़बड़ाते हुए शर्ट को उठाकर साइड में रखती है। रेहान ये देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ जल्दी से वो शर्ट उठाकर कहता है, यार तविश, ये तो भाई की शर्ट है ना? लगता है कोई उन्हें बहुत मिस कर रहा है। रेहान की बात सुन तविश भी हंस देता है, लेकिन अन्या एम्बरास फील करती है। वो नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस शर्ट नीचे गिरी तो मैं उठा रही थी। रेहान ये सुनकर कहता है, उठा रही थी? उसके ऐसे बोलने पर तो अन्या एम्बेरसमेंट के कारण दबी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अन्या का चेहरा देख रेहान और तविश की हंस छूट जाती है। तविश आगे बढ़कर रेहान के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, ये रेहान तो बस मजाक कर रहा था। आप इसकी बात को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। रेहान मुंह बनाते हुए तविश को देखते हुए कहता है, तो क्या तेरी बात को सीरियसली लिया करे? फिर वो अन्या की तरफ मुड़कर कहता है, भाभी चले? अन्या उससे पूछती है, कहाँ? रेहान मजाकिया लहजे में कहता है, रुद्र भाई की नगरी में। अन्या इतना तो समझ गई कि रेहान उसको फिर से छेड़ रहा है, लेकिन वो उसकी बात का मतलब न समझने पर असमंज में कहती है, मतलब? रेहान मुस्कुराते हुए अन्या का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए कहता है, मतलब शतलब हम रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। पहले हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि अगर दादाजी ने हमें अपने काम में देर करते हुए देख लिया तो उनका वो शाही हथियार मुझ पर चल जाएगा। इसलिए जल्दी चलो भाभी। रेहान अन्या को विला से बाहर ले आया। तविश भी ठीक उनके पीछे आ रहा था। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जब से वो आई थी उसके चेहरे पर अगर किसी की बातों से मुस्कान आई थी तो वो रेहान था। रेहान ने उसे काफी कंफर्टेबल फील कराया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगने दिया कि वो किसी शहर में अनजान लोगों के बीच में थी। रेहान तविश और अन्या के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते भर रेहान अपनी बक-बक और मजाक से अन्या को हंसाता रहता है। वक्त कब बीता और रास्ता कैसे कटा अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद रेहान ने शहर के सबसे बड़े बुटीक के शोरूम के बाहर कार रोकी। वो बड़े प्यार से अन्या को अंदर लेकर गया। अन्या तो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ऐसी जगह पर आना तो एक सपना ही था, लेकिन अब वो मिसेस रुद्र राय चौहान थी, जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, जिसके आगे मंत्री, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग भी झुकते थे। रुद्र ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद को भी भुला दिया था। अब उसके पास सब था, पैसा, पावर, नाम, शोहरत, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून और खुशी। रेहान अन्या को वीआईपी एरिया में ले जाता है, जहां 2 लाइन में स्टाफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे।
रेहान ने अन्या के लिए पूरा स्टोर बुक कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ या ऑकवर्ड फील न हो। रेहान वहां के स्टोर के मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देता है और अन्या को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। अन्या अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल के हाथों में पकड़ी ड्रेसेस को देख रही थी। उसकी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी। अन्या तो उन्हें देखकर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी। पहना तो दूर की बात है, किसी का नेक डीप था तो कोई थाई से रिवीलिंग थी, तो किसी का बैक नहीं था तो कोई बस नाम की ड्रेस थी। अन्या ये सारे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। स्टोर मैनेजर अन्या को वो सारी ड्रेसेस ट्राई करने को कहता है तो अन्या बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बाहर आ जाती है। रेहान और तविश की नजर अन्या के हैरान परेशान चेहरे पर जाती है तो वो भी जल्दी से उसके पास आते हैं। रेहान फिक्र भरे लहजे में पूछता है, भाभी क्या हुआ? आप ऐसे बाहर क्यों आ गई? ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? उनकी बात सुनकर अन्या नम आंखों से कहती है, रेहान में कपड़े नहीं पहनती और अगर तुम्हारे भाई को जिम्स की नुमाइश करने वाली लड़की पसंद है तो मैं उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अन्या की बात सुनकर रेहान को रियलाइज होता है कि अनजाने में उसने अन्या को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था, लेकिन अन्या अलग थी। वो अपने कान पकड़ मासूमियत से कहता है, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मेरे रुद्र भाई ऐसे नहीं है, वो किसी को कपड़ों से जज नहीं करते। ये मेरी बेवकूफी और नादानी से हुआ, प्लीज माफ कर दो और आप ऐसे रो मत प्लीज। अन्या जल्दी से उसका हाथ कान से हटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं। रेहान फिर हल्का मुस्कुराते हुए अन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छा सिलेक्ट करते हैं। अन्या भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रेहान और तविश ने मिलकर पूरे स्टोर के अच्छे और अन्या की पसंद के हिसाब से कपड़े छान मारे। चारों तरफ कपड़े और बीच में रेहान और तविश थे। तविश अपने सिर पर हाथ रख कहता है, यार आज तक मुझे एग्जाम के पेपर इतने टफ नहीं लगे जितना ये लड़कियों के कपड़ों को सिलेक्ट करना लगा। रेहान उसकी बात सुनकर कपड़े देखते हुए कहता है, यार कह तो सही रहा है, पर फिलहाल अपने पास और कोई चॉइस भी नहीं है। चल जल्दी कर। अन्या अंदर रूम में ढेर सारे ड्रेसेस ट्राई करके रेहान और तविश को दिखती है। सारे ड्रेसेस में अन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। लास्ट में जब अन्या ने एक रेड कलर का गाउन पहन के आती है तो रेहान, तविश, सारे एम्प्लॉइज अन्या को देखकर दंग रह जाते हैं। रेहान ने चुपके से अन्या की वो फोटो लेकर रुद्र को भी भेज दी और कैप्शन में लिखा, ब्यूटी इन रेड, यू मिस्ड ITR। रेहान ने उसके लिए काफी सारे कपड़े पैक करवाए और घर पर डिलीवर करने के लिए कह दिया। रेहान और तविश अन्या को रुद्र के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए जो कि अभय का ही था। अभय काम से बाहर था इसलिए वो उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन तविश और रेहान को सब पहचानते थे इसलिए सब ने उन्हें वही एरिया प्रोवाइड किया जो रुद्र हमेशा बुक करता है। कुछ ही वक्त में अन्या उन दोनों से काफी अच्छे से घुल गई थी। उसे इस अनजान शहर में 2 नए दोस्त मिल गए थे। वो तो भूल ही गई थी कि जिस रिश्ते के आड़ में उसे ये खुशियां मिल रही हैं, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। रेहान और तविश ने अन्या को रुद्र की पसंद नापसंद से रूबरू कराते हुए अपना खाना फिनिश किया। फिर वो जल्दी से अपने आगे की मंजिल के लिए बढ़ गए।
उनका नेक्स्ट स्टॉप था एक बड़ा सैलून एंड स्पा। अन्या को मेकअप की इतनी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़े चेंज के लिए रेहान और तविश ने उसका मेकओवर कराया। मेकओवर के बाद जब अन्या रेहान और तविश के सामने आई तो दोनों अपना मुंह खोले उसको देखे जा रहे थे। अन्या उनका ऐसा रिएक्शन देखकर टेंशन में कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रेहान अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भाई के लिए हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम बुक करा लेना चाहिए। उसकी बात सुन अन्या परेशानी से कहती है, पर क्यों, वो ठीक तो है ना? रेहान सीरियस वे में कहता है, भाभी आप लग ही इतनी खूबसूरत रही हो कि भाई का तो सच में हार्ट फेल होने के चांसेस हैं। रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी तविश हंसते हुए कहता है, भाभी इसका मतलब है आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये ऐसी ही फालतू तरीके से कॉम्प्लीमेंट देता है। रेहान तविश को घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चों में फालतू बात करता हूँ। रुक, अभी अभय भाई को फोन करके उस लैला के बारे में बताता हूँ जिसके हो चक्कर में तू मजनू बने फिर रहा था। इतना बोलते हुए रेहान अभय का नंबर डायल करने लगा तो तविश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो जल्दी से उससे फोन छीन कर कहता है, अरे मेरे लाल तू गुस्सा क्यों हो जाता है छोटी छोटी बात पर? तभी अन्या पूछती है, वैसे ये लैला कौन है? ये सुनकर रेहान उछलते हुए उसके पास जाकर कहता है, मैं बताता हूँ भाभी, वो न इसकी वो। इतना ही कहता है कि तविश पीछे से उसका मुंह बंद करके कहता है, कोई नहीं भाभी, ये तो बस कुछ भी कहता है, आप ध्यान मत दो। रेहान खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अन्या का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से वहाँ से ले जाते हुए कहता है, अरे भाभी आप मेरी सुनो। तविश भी भागकर उनके पीछे आने लगता है। वो तीनों चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे थे। अन्या थक कर उन दोनों को रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, मुझे नहीं जानना और अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मैं थक गई हूँ, अब घर चले। अन्या के ऐसे कहने पर दोनों अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं लंदन में रुद्र बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। तभी किसी को कॉल करने के लिए वो जैसे ही फोन उठता है तो उसे रेहान का एक मैसेज दिखाई देता है। वो मैसेज ओपन करता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नजर मैसेज में आए फोटो पर जाती है और उसकी नजरें वहीं पर टिक जाती हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।